और ऋषभ जी आप आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। ऋषभ, हितेश भाई, हितेश भाई स्कोरर से बात नहीं, अब इधर आ जाइए। किसका किसका मैच है? यूएस स्टार की बैटिंग शुरू हुई है और मधुर 11 की फील्डिंग। और यहां से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं है, वो बाद में मालूम पड़ेगा। फाइनल में कौन सी टीम पहुंची है कोई अभी? स्ट्राइकला ऋषभ आहे। बॉलर नेम। और कमेंट्री बॉक्स के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। इस बीच बल्ले के ऊपर इससे पर गेंद लगी है, कैच हुआ है यहाँ पे। ऋषभ आउट होकर के वापस आते हुए। कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने लोग हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हट जाएं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग करते रहिए। गेंदबाज कमल। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद डॉट गेंद के साथ इस गेंद को समाप्त करते हुए, हालांकि 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यूएस स्टार विरुद्ध मधुर 11 के बीच में ये मुकाबला दरमियान इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट रीजन पर 1 रन पूर्ण करते हुए। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र खिलाड़ी ऋषभ आउट होकर वापस पवेलियन। पहला ओवर प्रगति पर। गेंदबाज हैं कमल, 2 बल्लेबाज नीलेश और कुश। समय स्ट्राइक पर नीलेश। जेसीएल संस्करण 5 में सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, मास्क का भी उपयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कमल तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप पर एक गेंद मोड़ते हुए, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन पर। 1 रन और हासिल करते हुए इस 1 रन के साथ तो पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन। नए गेंदबाज आ रहे हैं, उनका नाम बता दे। बोलर्स का नाम बता दे प्लीज। कैलाश। नए बैट्समैन इस समय जो मैदान के बीचों बीच गए हैं, हितेश। हितेश बाएं हाथ के बैट्समैन, अब उनके ऊपर दारोमदार। साथ निभाने गए हैं नीलेश का। 1 ओवर समाप्त, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बाएं हाथ दाएं हाथ के ये दोनों कॉम्बिनेशन। कैलाश की गेंद, पटकी हुई गेंद, देखना है गेंद हालांकि फाइन लेग बाउंड लाइन की तरफ जा रही है। गेंद बल्ले से लगी है तो अतिरिक्त रन है, लेकिन बल्ले से लगकर गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड लाइन के बाद 4 रन।
मेरे सीने में दिल मेरा लेके पिंजरे में पोपट बोले, मेरे सीने में दिल मेरा लेके पिंजरे में पोपट बोले। चार रन के साथ खाता खोलते हुए हितेश। अगली गेंद इस बार कट शॉट खेलना चाहते थे लेकिन फुटवर्क उतना अच्छा नहीं, जगह से इस गेंद को खेलने का प्रयास करते हुए, और ऐसे गेंद को खेलने के लिए फुटवर्क की बड़ी आवश्यकता होती है, गेंद की मैरिट पर जाना होता है, दायां पैर ऑफ स्टंप की गहराई तक लेकर आना पड़ता है और तब जाके ये स्ट्रोक कंप्लीट हो पाता है। दोनों ही टीमों के बीच में ये एक कड़ा मुकाबला, दायरे में गेंद ऑन साइड पर, इस गेंद को मोड़ दिया। एक टिप्पा गिरने के बाद जब तक गेंद को फील्ड की जाती है डीप मिड विकेट क्षेत्र पर, 2 रन लेने का पूरा समय 2 रनों के साथ, और 30 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। क्या बेहतरीन तालमेल, समन्वय, और जहां पर केवल 2 रन होने चाहिए थे वहां पर 3 रन पूर्ण करते हुए 3 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंच चुका है 12 रनों पर। दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 3 गेंदें और आनी बाकी। जेसीएल संस्करण 5 अंतिम पड़ाव पर आ चला है ये मुकाबला। इस बार घूमकर खेलने का प्रयास करते हुए, अच्छी गेंद रफ्तार में बीट करते हुए, एक अच्छी शुरुआत यहां पर कही जा सकती है मधुर 11 के लिए। अगर गेंदबाजी के जरिए से बात करें तो उतनी कोई ढिलाई भरी गेंदबाजी नहीं हो रही है, बिल्कुल टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी कर रहे हैं, यह एक अच्छी बात है। एक बार फिर से घूमकर इस गेंद को खेलने का प्रयास करते हुए, लगातार यहां पर 2 गेंदें डॉट होती हुई, 6.55 के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आगे बढ़े जरूर, लेकिन चतुराईपूर्ण गेंदबाजी ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर, बल्ले से दूर, शरीर से दूर खेलने का प्रयास करते हुए, नतीजा डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 2 समाप्त। ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट पर नुकसान पर 12 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज, उनका नाम यहां तक पहुंचा दें प्लीज। नरेश राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, पहली गेंद ऊंचा खेल दिया, वहां पर कैच छूटता हुआ और धीरे धीरे गेंद सीमा रेखा के तक जा रही है, लेकिन 2 रन लेने से 30 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। जीवन दान मिला और 3 रन साथ में अभेदान के स्वरूप में मिलता हुआ। तीसरा पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ, एक एक्टिवा की यहां पर चाबी मिली है, जिस किसी का भी होगा कमेंट्री बॉक्स में वो की रखी हुई है, आके लेकर जाएं। तो 3 रन और मिलते हुए पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ, जो 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर, 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर है। एक्टिवा बाइक की एक की यहां पर मिली हुई है, जिस किसी का भी हो यहां कर उस की को लेकर जाए। नरेश की अगली गेंद, अच्छी गेंद, और नो बॉल का इशारा आता हुआ। नो बॉल का इशारा आता हुआ, 1 रन जरूर मिला, 1 गेंद अतिरिक्त मिली और साथ ही साथ फ्री हिट का भी यहां पर इशारा आता हुआ।
तो इस समय बल्लेबाजी टीम के लिए सोने पे सुहागा का ये अवसर आ गया है। अब इस अवसर को किस तरह से भुनाते हैं ये देखने लायक रहेगा। नरेश ऑफ स्टंप पर पहले से ही घूम चुके थे, सफल हो गए थे, लेकिन अच्छा जवाब दिया यहां गेंदबाजी के जरिए। तीसरा ओवर जहां पर बल्लेबाज आक्रामकता दिखाते हैं, यहां पर शांत रखे हुए और यहां पर उठाकर खेल दिया है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद और अंत समय पर गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर ढकेलते हुए 2 रन काफी लंबे समय के बाद बल्लेबाज नीलेश को मिलता हुआ। नीलेश अब पहुंच चुके 3 रनों पर, 4 रनों का इशारा आता हुआ। 4 रन मिले, स्कोर पहुंचा दिया गया है 20 रनों पर। एक बार फिर ऑफ स्टंप के दायरे से इस गेंद को लेकर खेल दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में। 1 रन पूर्ण, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। काफी तेज है रनिंग बिटवीन द विकेट में हितेश की अगर बात करें तो। एक शांत और एक धीमा क्रिकेट इस समय चलता हुआ। यूएस स्टार विरुद्ध मधुर 11 के बीच में धीरे धीरे ये ओवर समापन की ओर। 2 गेंदें और आनी बाकी समय। ओवर द विकेट फ्लाइटेड गेंद और उठाकर खेल दिया है। गेंद हवा में जरूर थी, इसलिए मिड ऑन से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में और प्रत्येक गेंद पर रन बटोर रहे हैं। इस गेंद पर भी 2 रन, 24 1 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद आनी बाकी है। अब तक इस ओवर में अगर देखा जाए तो नरेश ने 12 रन खर्च कर चुके हैं। अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं। अजीबो गरीब स्टांस के साथ इस गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग और स्क्वायर लेग पर खेलने का प्रयास करते हुए डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 के बाद 24 1 विकेट के नुकसान पर। और जुम्मे की रात है, और जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन के औसत से 24 रन बना चुके हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, एक बार फिर से जगह से गेंद को कट शॉट खेलने का प्रयास करते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों से छल की और जब तक शॉर्ट फाइन लेग से गेंद को फील्ड किया था वाइड का इशारा आया। कुल मिलाकर 2 रन ही यहां पर मिलते हुए यूएस स्टार को। चौथे ओवर की शुरुआत हो चली है। पहली गेंद वाइड करते हुए महावीर भाई गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका सामना करेंगे नीलेश। दाएं से ओवर द विकेट। इस मर्तबा कामयाबी हासिल हुई। गेंद बल्ले पर लगी। जिस ताक में थे, जो कोशिश में थे, वो कोशिश साकार होती हुई गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चौका मिला। रन में बढ़ोतरी हुई 30 1 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में तब्दीलियां होती हुई। सारे फील्ड प्लेसमेंट को प्लेस करते हुए महावीर भाई कवर्स मिड ऑफ जो दायरे के अंदर थी अब उसे लॉन्ग ऑफ पर भेजा जा रहा है और कवर्स को थोड़ा स्वीपर का किया जा रहा है इस समय। एक पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन। महावीर भाई की ये गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। नियंत्रण बहुत आवश्यक है गेंदबाजी पर। अब जब आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो बहुत आवश्यक होता है
कि सबसे पहले तो आपका टप्पा और गेंद को किस एंगल में आप टर्न करा रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए गेंद को अच्छी तरीके से वहां पर पिच करानी चाहिए। इस दरमियान ऑफ स्टंप पर सफल हुए, गेंद को मोड़ दिया था फाइन लेग क्षेत्र पर और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। 2 रन पूर्ण करते हुए 2 रन जरूर मिला। लगातार वही प्रयास कर रहे हैं, ऑफ स्टंप पर घूम रहे हैं और गेंद को ऑन साइड पे स्क्वायर लेग और फाइन लेग यही दायरे पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। स्कोर पहुंच चुका है 33 रनों पर। चौथा ओवर प्रगति पर। फुल लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये अच्छी गेंद। इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी। फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए तो एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक मिड ऑफ, थोड़ा सा स्क्वायर होता हुआ ये दायरे के अंदर, यानी कि पूरा अगर देखें तो जोन पूरा खाली है और उस एंगल के प्रति ना खेलकर बल्लेबाज ऑन साइड पे खेलने का प्रयास कर रहे हैं और जो गेंदबाज भांप लिए हैं लगातार बल्लेबाज जहां जा रहे हैं वहां उस गेंद का वहीं पर गेंद को पिच कराते हुए लेग बाय के जरिए 2 रन और हासिल करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 35 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां 2 गेंदें और आनी बाकी इस ओवर की। अब तक का अगर महावीर भाई की बात करें तो 4 गेंदों में 9 रन दे चुके हैं, 2 गेंदें और शेष, 2 बॉल्स लेफ्ट, 1 बॉल टू गो। इस ओवर की अंतिम गेंद अब आनी बाकी। 35 रन बन चला। इस बार बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती हुई, वहां फील्डर तैनात, केवल 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ ओवर नंबर 4 का हुआ समापन। 4 के बाद 36, 1 विकेट के नुकसान पर। सायकल सायकल बारी सोनानी सायकल रे, सायकल सायकल बारी सोनानी सायकल रे, सायकल पर बैसी हूँ तो माझी गई थी वंदे मातरम आमो रे, सायकल सायकल बारी सोनानी सायकल 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 गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन। एक छोर पर तनवीरा है और दूसरे कमेंट्री बॉक्स में धर्मेश आए और वहीं पर कमेंट्री बॉक्स में मनोज मिश्रा। धन्यवाद आशीष पांडे जी। जबरदस्त ये मुकाबला होता हुआ 36 रन बन चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 9 की औसत से यहां पर रन बने हैं यूएस स्टार के। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। धर्मेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, चूंकि एक्शन सोहेल तनवीर जैसा है इसलिए सोहेल तनवीर भी लोग इनको बुलाते हैं, लेकिन धर्मेश अच्छे गेंदबाज हैं। 36 पर 1, 4.1 ओवर के बाद यूएस स्टार की टीम मधुर 11 के खिलाफ। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद एंगल बना करके गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल फुल लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आई। नीलेश हैं बल्लेबाज, 16 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। 19 गेंदों का सामना किए हैं, 2 बाउंड्री लगाए हैं और कोई 6 नहीं लगाए हैं। 84.21 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जैसे हितेश बल्लेबाजी कर रहे हैं उस प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी। लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तभी आपकी टीम अच्छी स्थिति में पहुंचेगी। 7 ओवरों का निर्धारित मुकाबला, वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या पहुंच चुकी है 37 पर 1, 4.2 ओवर के बाद। जेसीएल का यह मुकाबला ज्वेलर्स क्रिकेट लीग सीजन 5 2021 का नारंगी के खूबसूरत ग्राउंड पे खेला जा रहा है। और इस बीच एक और अच्छी गेंद, इस बार अंदर आती गेंद को सीधे बल्ले से खेला था। गेंदबाज के हाथ में गेंद टकराई थी, अच्छी तरीके से मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 38 पर 1, 4.3 ओवर के बाद। हितेश अब सामना करेंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई। महावीर विकेट कीपर फील्ड में तब्दीली करते हुए 30 यार्ड के अंदर अब बुला लिया गया है। यहां पर जो फील्डर था
राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए मिड विकेट के क्षेत्र में, उसे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए शॉर्ट कवर पे तैनात किया गया है। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ वाइड खड़ा हुआ, लेकिन इस बीच गेंद बल्ले का बाहरी किनारा ली है या नहीं ली है, लेकिन गई है इस बार थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए चौका आता हुआ 42 पर 1, 4.4 ओवर के बाद हितेश और उनका साथ निभा रहे हैं नीलेश। 5 गेंदों पर 14 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं हितेश, 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। हितेश हमसे कह रहे थे कि गेंदबाजी अच्छी हो रही है मेरी, लेकिन बल्लेबाजी चली गई। मैंने कहा ढूंढ लाओ आप, कहां चली गई, उसको ढूंढने की कोशिश करते हुए इस बार बल्लेबाज हितेश। आप साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 फील्डर। इस बीच फिर गेंद उसी दिशा में उसी क्षेत्र में जाती हुई, रिजल्ट वो आएगा कि नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, डाइव लगा करके अपने आप को न्यौछावर कर दिया, झोंक दिया। बड़ा शरीर है लेकिन क्या गजब के फुर्ती दिखाया वहां पर फील्डर ने। नाम उनका पता नहीं, नाम होना ही चाहिए, यहां पर पता ही होना चाहिए। 46 पर 1, 4.4 ओवर के बाद इस समय धर्मेश के ओवर की अगर बात किया जाए, इस ओवर से 10 रन आए हैं। 4 गेंदें हुई हैं, 10 रन इस ओवर में आ चुके हैं। पावर प्ले का ओवर है, 30 यार्ड सर्कल के बाहर 3 फील्डर रह सकते हैं राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। तीनों फील्डर ऑन साइड में ही मुझे देख रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, मिड विकेट है। लॉन्गर को अब 30 यार्ड सर्कल के अंदर मिड ऑन पे खड़ा किया जा रहा है। अभी भी फील्ड में बहुत सारी चेंजिंग हो रही है, फील्ड पोजीशन से संतुष्ट नहीं है। अब देखिए जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग का फील्डर था उसको शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खड़ा किया गया। इस बार लेग स्टंप पर थोड़ी सी गेंद थी, फाइन लेग के क्षेत्र में खेलने की कोशिश किया था, आप साइड में सफल करते हुए गए थे, लेकिन गेंद बल्ले पे कनेक्ट नहीं हुई। 46 पे 1, 4.5 ओवर के बाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए धर्मेश इस ओवर में लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, लेकिन नहीं, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। 47 पर 1 ये जो मुकाबला चल रहा है, जिसमें कि बैटिंग करने के लिए यूएस स्टार की टीम उतरी है। उनके सामने टीम मधुर 11, मधुर टीम है ये। मधुर शब्द ही अपने आप में, मधु यानी कि शहद, शहद माने मीठा, और मीठा जो होता है उसकी जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे कहते हैं मधुर। आशीष जी, जैसे आप किसी शब्द को बोलते हैं और उसमें उसका विशेषण लगा देते हैं तो उसकी मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है। बैट्समैन नेम जगदीश। लेकिन हितेश सामना करने के लिए तैयार। 6ठे ओवर की पहली गेंद, गेंदबाज होंगे महावीर, उनके सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हितेश। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी शायद से करेंगे, ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए जाएंगे। गणपत जी बैट्समैन बदले जा रहे हैं। क्यों बदले जा रहे हैं? अभी तक तो मैंने देखा था कि बल्ला बदला जाता है, लेकिन यहां पे बैट्समैन बदले जा रहे हैं। नए बल्लेबाज की एंट्री कराते हुए गणपत बापना जी। गणपत बापना जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबको खेलने का अवसर देते हैं गणपत बापना जी, इसीलिए तो प्यार से इनको लोग सेठ जी कहते हैं। गणपत भाई के लिए तालियां। नए बल्लेबाज, अब जो बल्लेबाज गए उनका नाम बता दीजिए। नीलेश। चलिए कमल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश तैयार होते हुए महावीर की गेंदों का सामना करने के लिए। कोई स्लिप नहीं है। शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर। इस बीच गेंद को ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश, सफल नहीं हुए।
किस प्रकार से हितेश बल्लेबाजी करेंगे। अभी भी ये छठे ओवर की ये दूसरी गेंद होगी। इस बार आगे निकले, ड्राइव किया है गेंद के पीछे, फील्डर दौड़ते हुए वाइड स्लॉन्ग के क्षेत्र में गेंद सीमा रखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। इस बार ओ क्या बात है। इस बार गौरवशाली, भाग्यशाली, बलशाली, वैभवशाली, जबरदस्त बाउंड्री मिली है। इस बार फिर मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, फील्डर मौजूद है, सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हितेश अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया अब 53 पर। 5.3 ओवर के बाद 53, 1 विकेट के नुकसान पर हितेश ऑन 20। 8 गेंदों पर 20 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। 3 बाउंड्री लगाए हैं, 6 अभी तक नहीं लगा पाए हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। ऑन साइड में बल्लेबाजी करते हुए हवा के विपरीत 6 लगाना मुश्किल काम है। आप साइड में लगाएं तो शायद लगा सकते हैं। इस बार आप साइड में ही लगाने की कोशिश। दानिश स्ट्राइकर बल्लेबाज आगे निकल चुके थे, सीधे बल्ले से खेला था, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग महावीर के द्वारा, विकेट का पतन होता हुआ आउट होकर के इस समय बल्लेबाज आते हुए नीलेश, और नए बल्लेबाज अब उनके स्थान पे जा रहे हैं जगदीश। जगदीश एक बार वापस गए थे, वापस आए थे, गए थे लेकिन वापस आ गए थे। दो गेंद बची हुई इस छठे ओवर की। इस बीच जबरदस्त ये शॉट, 6 रन। बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट, लॉन्ग अप के ठीक ऊपर से 6 रन। राजा 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 तोरे जब समाजा उठाल कोनी पूरा भेटाई खूबे मजा। राजा 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 तोरे जब समाजा उठाल कोनी पूरा भेटाई खूबे मजा। बहिया में कसी के सैया, हाय दैया मार डाला रे। बहिया में कसी के सैया मारे लो कचक। बहिया में कसी के सैया। 59। वाह क्या बात है। और क्लीन बॉल, लाइन मिस किए। महावीर की गेंद पे 6 लगाया, उसके बाद क्लीन बोल्ड किया महावीर ने। स्कोर 59। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 59। नए बल्लेबाज यूएस स्टार के जाते हुए इस समय उत्तम। धन घोल झरी झोर मारो, धन घोल झरी झोर मारो। मुरगली धन गाट करे नाल, मुरगली धन गाट करे नाल, मुरगली धन गाट करे। मारू मान मुरगली धन गाट करे नाल, मुरगली धन गाट करे, मुरगली धन गाट करे नाल, मुरगली धन। थैंक यू रिजय। बॉलर्स नेम बॉलर्स नेम कैलाश। बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो उत्तम है, स्ट्राइकर एंड पे अभी जगदीश। 60 पे 3। यूट्यूब
चलिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सभी लोग थोड़ा दूर रहें, दूरी बनाए रखें, थोड़ा सा दूर दूर हो जाएं, मन मुटाव को भी दूर रखें, हर्षोल्लास के साथ रहें। स्कोर 63 रन, 63। ये अगली गेंद, इस बार अच्छे तरीके से गेंद को खेल दिया, गेंद जारी लॉन्ग ऑफ रीजन में, फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूर्ण हो गया है, दूसरे रन के लिए चल पड़े हैं। और क्या 30 रन बन पाएगा? 30 रन के लिए यहाँ दौड़ पड़े हैं, मौका पूरा था, अगर गेंदबाज खुद चल कर आते तो निश्चित ही रूप से यहाँ पर रन आउट होने की संभावना प्रबल थी, लेकिन जगह से गेंद को रन आउट करने का प्रयास करते हुए, और नतीजा दौड़कर 4 रन पूर्ण कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 4 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 67 रनों पर, 63, 3 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग की अंतिम गेंद लेकर तैयार, इस बार ड्राइव कर दिया है, डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, और क्या बेहतरीन फील्डिंग वहां। 2 रन मिला, 30 रन के लिए यहां पर दौड़ चुके हैं, ये संभवतः रन आउट होने की पूरी संभावना। इस बार कोई गलती नहीं, थोड़ी सी गेंद छलकी जरूर, लेकिन रन आउट। और कुल मिलाकर 7 ओवर समाप्त, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है, स्कोर पहुंचा है 69 रनों पर, 69, 4 विकेटों के नुकसान पर 70 रनों का लक्ष्य रखा गया है। बारीक बारीक पाणी पड, हे माझे गंगे दिल तुला गवस. बारीक Thank you, DJ. बारीक पाणी पड. थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। और चलिए, बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ, और चंदन भाई के पास चलते हैं। और चंदन भाई, बहुत सारा आपने इनाम रखा था, लेकिन जेब से भी नोट निकली नहीं आपके। पैसा तो निकला नहीं, उनकी गाड़ी में से लेके आया था पैसा देने के लिए। क्या बात है, एक बार चंदन भाई के लिए तालियां। चलिए रमसा भाई, रमसा भाई एक चीज बताइए कि चंदन भाई ने इनामों की राशि आपके लिए रखी थी, और वो पैसा ये घर से लेके आए थे कि आप ही के यहाँ से लेके आए थे? अकाउंट में जमा हो गए। अकाउंट में जमा हो गए, लेकिन ये बता रहे थे कि मैं उनके ही यहाँ से लेके आया था पैसा। ये मेरे सेठ है। ओ क्या बात है, सेठ जी आगे आइए, आगे आइए सर, स्वागत है आपका। सेठ जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। चलिए मैच की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, केवल क्रिकेट की। बारीक बारीक पाणी पड, हे माझे गंगे दिल तुला गवस. बारीक बारीक पाणी पड, हे माझे लक्षात दिल तुला गौस. तुझ्याशिवाय नाही मला करमत, तुझी आठवण अखेरात येई मला. ऋषी
सर बैट्समैन भेज दीजिए, बैट्समैन भेजिए प्लीज, नहीं तो तो चलिए मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है और इस समय हमारे साथ आशीष पांडे जी कमेंट्री बॉक्स से जुड़ रहे हैं। मधुर 11 के सामने इस समय लक्ष्य रखा गया है और क्या आंकड़ा है, क्या समीकरण है, क्या इक्वेशन है, आशीष पांडे जी बताएंगे। लेकिन हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने ठीक हेलो बहुत सारे प्लेयर हैं और मैं चाहूंगा महावीर भाई आपकी टीम थोड़ा सा, महावीर सर आपकी टीम थोड़ा सा साइड में हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये बाउंड्री आप लोग मनोज जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं कि 70 रनों का जो लक्ष्य रखा गया है निर्धारित 7 ओवरों में, यानी कि 42 गेंदों में 70 रन, अगर फाइनल में जाना है तो उन्हें ये टारगेट 29 गेंदों में बनाने हैं, यानी कि लगभग 5 ओवर लेकिन एक गेंद छोड़कर 29 रन। टू एंटर इनटू द फाइनल यू हैव टू रीच दिस टारगेट इन 29 बॉल्स। 29 गेंदों में आपको ये टारगेट को हर हाल में बनाना है। इस चीज को आप ध्यान में रख लें और तभी आपका फाइनल में प्रवेश हो पाएगा। फाइनल में पहले से पहुंच चुकी टीम हंसा ब्लास्टर। शुरुआत होती हुई यहां वाइड के जरिए, अब यहां पर केवल रन रन और रन चाहिए। क्रिकेट का जो दूसरा नाम है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और इस बीच गेंदबाज तैयार। इस बार अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, जगह से मोड़ना चाहते थे, चूंकि गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 29 गेंदों में 70 रन बनाने हैं, यानी कि तेवर में आक्रमण रखना अनिवार्य हो चला है। आगे बढ़े जरूर, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक रन बिना किसी नुकसान के। महेंद्र और प्रदीप ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। गेंद धर्मेंद्र के हाथ में, बाएं हाथ के राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार दिशा से थोड़ा भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड। मधुर 11 के लिए इस समय मौका जो है वो 42 गेंदों में ना होकर 29 गेंदों में 70 रन बनाने हैं। लगातार अच्छी गेंदें कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा दिशा से भी परे हो रहे हैं। इस दरमियान यहां पर बल्लेबाज महेंद्र रिटायर्ड होकर वापस पवेलियन आ रहे हैं। उनका स्थान लेने जा रहे हैं नरेश। अब नरेश के ऊपर दारोमदार है, क्योंकि टारगेट बड़ा है और गेंदें कम है। मंजिल तक पहुंचना है, हौसले उन्हें बुलंद रखनी होंगी, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले बुलंद रखने होंगे। कोई भी टोटल छोटा या बड़ा नहीं होता।
मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में जब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इस बीच फुल टॉस गेंद, फुल टॉस के सहारे गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र पर। 2 रन नरेश को मिलता हुआ, 2 रन से अपना खाता खोलते हुए क्या तीसरे रन के लिए दौड़ पड़ेंगे। और हाँ, ओवरथ्रो हुआ, नतीजा 1-1 रन का यहां पर मोल है। 1 रन से हार होती है, 1 रन से जीत होती है। इस समय 1-1 रन, जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बनता है उसी तरह से यहां पर अब 1-1 रन की कीमत है। हर एक रन को बहुमूल्य कहा जा सकता है। कीमती रन यहां पर बटोर रहे हैं और यही रनों पर अंकुश लगाने होंगे गेंदबाजों को। इस बार ड्राइव करना चाहते थे, वी शेप में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन में ना आते हुए जब ऑस्ट्रेलिया ने एक दिवसीय मैच में 434 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था और किसे पता था कि दक्षिण अफ्रीका इतिहास रच देगी। हर्षल गिब्स को जीवन दान जरूर मिला, लेकिन उन्होंने जीवन दान को बहुत खूबसूरत अंदाज में बुनाया और यहां पर एक गगन चुंबी स्ट्रोक जरूर आया और ऐसा लगा कि वो बातें बल्लेबाज के कानों तक गूंजी, हर्षल गिब्स की बात कानों तक गूंजी और उन्होंने रनों की कीमत को जांचा, समझा और 6 रनों के लिए खेल दिया। वाडिश लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन के बाद 6 रन, स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त। अरे इतना जाने रानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी, अरे इतना जाने रानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी, ये पहली रानी कानी हती, अरे कानी और जब विपरीत परिस्थिति रहती है तो ऐसे समय पर नायक बनने का बहुत ही अच्छा मौका रहता है, एक सुअवसर रहता है। और यहां पर अब पहला ओवर समाप्त जरूर हुआ है, 11 रन बने हैं और अगर अब देखा जाए जो टारगेट इनके लिए रखा गया था निर्धारित 7 ओवरों में 70 रनों का इन्हें 29 गेंदों में बनाने होंगे, वो लक्ष्य तक पहुंचना होगा। इस बार ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, इंतजार करते हुए गेंद को संतुलित भरा स्ट्रोक, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन में 2 रन और बटोरते हुए 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 13 रनों पर। 13 रन अभी भी अगर बात करें तो 22 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता। ये ऊंचा उठा हुआ स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन रीजन के खिलाड़ी न दाएं न बाएं गए, बिल्कुल उसी जगह पर कैच लपकते हुए हितेश को सफलता मिली। विकेट नंबर 2 गिरा कुल मिलाकर। स्कोर पहुंच चुका है 13 रनों पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। हितेश है गेंदबाज, बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हितेश इस पारी को समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि बल्लेबाजी टीम के लिए चुनौती है, किस तरह से उन्हें रनों से दूर रखा जाए, इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। फुल टॉस गेंद, एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है। इस बार थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला गया, ये स्ट्रोक, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ अब स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंच चुका है 17 रनों पर 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद। एक बार फिर से हवा में खेला गया स्ट्रोक और प्रत्येक गेंद पर जैसे ही स्ट्रोक को खेल रहे हैं और 2 रन के लिए दौड़ पड़ रहे हैं, हर गेंद पर रन बटोरते हुए इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी। अब तक 19 रन बन चुके हैं। लगातार फुल टॉस गेंद, कोई बड़े स्ट्रोक की तरफ ना बढ़ते हुए केवल कारपेट के सहारे गेंद को खेलते हुए 2-2 रन बटोर रहे हैं। 2 रनों के साथ ओवर नंबर 2 समाप्त। 2 के बाद 21, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 17 गेंदों में
49 रनों की आवश्यकता है, तो इस टारगेट से खेलने का प्रयास करेंगे। 17 बॉल्स 49 रन्स टू विन। मनोज जी, क्या लगता है गेंदबाजी में भी परिवर्तन हुई है? अगर फाइनल में प्रवेश करना है तो बचे हुए 17 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। 49 रन बनाने हैं। बिल्कुल पांडे जी, 17 गेंदों में 49 रन बनाने हैं, लेकिन इसी चक्कर में डुएल माइंड होता है बल्लेबाज। या तो जब 30 गेंदें बची हैं उसमें 49 बनाएंगे, जीतने के बाद भी आप नहीं पहुंचने वाले हैं, तो आपके माइंड में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। क्योंकि 17 गेंदों में आपको 49 रन बनाने हैं। 17 गेंदों में 49 बनाने हैं तो सिंगल डबल से काम होने वाला नहीं है। हर हाल में आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे तभी इस मुकाबले में आप वापसी कर सकते हैं। शुभम और शुभम के साथ प्रदीप। गेंदबाज लोकेश की गेंदों का सामना करते हुए इस बार शुभम ऊंचा लंबा, ये 6 कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए खेला। इसी की जरूरत है। आप गिन करके काउंट करके 6 या बाउंड्री लगाइए। मैच में अगर आप अपनी टीम को जीवंत रखना चाहते हैं तो, अन्यथा दिल्ली बहुत दूर है, बहुत मुश्किल। क्योंकि अभी भी ऐसे तो 29 गेंदें हैं, 43 रन बनाने हैं, लेकिन आपके पास गेंदें 16 रन 43। इस बीच स्लो डिलीवरी की गेंद, पहले फ्रंट फुट पे जाना चाहते थे, लॉफ्ट करना चाहते थे, आखिरी समय में छोटी गेंद थी तो अपने इरादे को बदला, गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट के क्षेत्र में। सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 28 पर 2.2 ओवर के बाद। अभी भी 15 गेंदें, 42 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। आगे निकले, ड्राइव किया है, गेंद मिड ऑन से निकल करके लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जा रही है। फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। 1 रन से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है यहां पर, अगर बात किया जाए यूएस स्टार की टीम का। लेकिन मधुर 11 का ज्यादा फायदा भी नहीं होने वाला है। उनको हर हाल में हर गेंद पर बाउंड्री और 6 चाहिए, लेकिन गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करें। लोकेश इस ओवर में अभी तक 8 रन खर्च किए हैं, यानी कि 3 गेंदों पर 8 रन खर्च कर चुके हैं। चौथी गेंद इस ओवर की लेकर के तैयार है। इस बार फाइनल की तरफ गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। पहले से घुटने के बल आ गए थे, घुटने टेके जरूर थे लेकिन हाथ को बिल्कुल सीध में रखा था, गेंद को जाने नहीं दिया, सिंगल मिला। जानते हैं कि इस टीम को मुझे अगर परास्त करना है तो बस हमें बची हुई जो 13-14 गेंदें हैं उतनी गेंदें निकाल लेनी है, उसके बाद लक्ष्य बने कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कितनी अच्छी टीम थी, लेकिन 2 मैच जीतने के बाद भी रन रेट पे पिछड़ गई सैंडी भाई की टीम। सिंगल मिला है, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा हो सकता था, इसलिए अपने इरादे को बदला। 31 पर 2 इस समय मधुर 11 की टीम, उनके सामने लक्ष्य जो रखा गया है वो 70 का 7 ओवरों के मुकाबले में। समय का ध्यान दिया जाए, बहुत ज्यादा समय आप नहीं ले सकते क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। रन आउट का खतरा यहां पे, लेकिन सब कुछ स्लो मोशन में चलता हुआ। बल्लेबाज रुके थे तो विकेट कीपर भी थोड़े से धीमे हुए, फिर थ्रो किया, विकेटों पे थ्रो नहीं लगा। 32 पर 2 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदों पर 38 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन 11 गेंदों पर 38 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के बाद समीकरण बराबरी का बैठाने के लिए और अगले दौर में प्रवेश करने के लिए। आपके सामने 11 गेंदें, 38 रन। हितेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के, हर गेंद पे लगभग 3.5 रन बनाने हैं। हितेश के सामने होंगे प्रदीप कुछ अच्छी बल्लेबाजी किए हैं, 1 6 1 बाउंड्री लगाया है। 8 गेंदों पर 16 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं, 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 350 की स्ट्राइक से आपको बनाना है। आगे निकले, बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट, लॉन्ग अप पे फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। सिंगल डबल में क्या तब्दील होगा? जी नहीं। आपके सामने 10 गेंदें और 10 गेंद पर अभी भी 37 रन। अब मनोज जी, अगर कुछ बड़े स्ट्रोक्स आ जाते हैं, कुछ ताबड़तोड़ अगर बल्लेबाजी हो जाती तो निश्चित रूप से आपको लगता है मैच में वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल मैच में वापसी हो सकती है। आशीष जी, मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूं,
मैं जहां तक सोचता हूं कि ये आंकड़े समीकरण माइंड में लेकर के चलना ही नहीं चाहिए। आप पहली गेंद से हिट करके खेलना शुरू करें, क्योंकि आपके लिए डू और डाई का मुकाबला होता है। आप जीतेंगे तो पहुंचेंगे, औसत से जीतेंगे तो पहुंचेंगे। रनआउट का खतरा था लेकिन नॉट आउट होते हुए, तो आपको हर हाल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी चाहिए। क्या लगता है आपको पिछला मुकाबला राकेश जी की टीम, सैंडी जी की टीम का नाम था, जिस समय टीम बैटिंग करने के लिए उतरी थी, अगर वो समीकरण पे नहीं जाते, इक्वेशन पे नहीं जाते, औसत एवरेज के चक्कर में नहीं पड़ते, जिस रिदम से बल्लेबाजी कर रहे थे, शायद मैच भी जीत जाते और मैच में बने भी रहते, यानी कि टूर्नामेंट में भी बने रहते। इस बार ऊंचा हवा में खेला गया शॉट, बहुत ही जबरदस्त कैच होता तो। लंबे कदकाठी के फील्डर हैं, गेंद को और हवा में उछाला, एक चांस दिया। और ये फील्डर कहां के हैं? भारत के थोड़ी हैं, यूएस के फील्डर हैं। गेंद को वहां पर भेजेंगे, वाइडन के पास भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप है नहीं, अब वाइडन के पास गेंद को फेंक दीजिए। चलिए एक बार फिर कोशिश में लगे हुए बल्लेबाज की कुछ अच्छी बल्लेबाजी करे, मैच में वापसी करे। रितेश की फुलर लेंथ की गेंद इस बार आगे निकले, ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। दोनों बल्लेबाज आराम से दौड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है बहुत सारा समय है और टेस्ट मैच है, अभी ये पहला दिन है, थके नहीं, आराम से खेलें, आगे बढ़े। लेकिन नहीं, 20 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता, लेकिन कितनी गेंदें इनके लिए हैं हमारे स्कोरर बताते हुए। इस बार अंदर आती गेंद खेलने की कोशिश, चकमा दिया था, सीधे बल्ले से खेला, किसी प्रकार से विकेट को कवर किया, फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए हितेश। 19 गेंदें 33 रन इस मैच को जीतने के लिए। और कितनी गेंदों पर इस मुकाबले को जीतेंगे? 7 में 33, 7 छंग 42, 7 चौक 28, बनाने हैं 7 पे 33। कभी कभी आशीष जी बहुत मुश्किल होता है, हम जब दोनों के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो ना राम मिलते हैं ना रहीम, बीच में अटक जाते हैं। पहले मैच में एक रिदम पकड़ना चाहिए था, एक मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहिए था कि हम जीत की तरफ जाएं। लेकिन चतुर कप्तान है महावीर भाई, उन्हें पता है कि हमें किस प्रकार से अपनी टीम को आगे ले जाना है। 5 में 31, हर गेंद पे 6 लगाएंगे और कुछ गेंदबाज गलती करेंगे तभी कुछ होने वाला है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे दी गई है हितेश? जगदीश। अच्छा, जगदीश जो बाउंड्री पे थे, जिनके हाथों से कैच छूटा था, छोड़ा नहीं था उन्होंने, छूटा था। हितेश भाई कहते हैं कि मेरी गेंदों पर अगर कोई कैच छोड़ दे तो मैं उसे बॉलिंग दूंगा, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं था, बहुत अच्छा प्रयास किया था, ऊंचा कैच था, होता कैच तो अच्छा होता, नहीं तो फील्डिंग तो लाजवाब थी। प्रकाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जगदीश की ये गेंद इस बार बैकवर्ड जाकर के बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, एक्स्ट्रा कवर था, गेंद उनके ऊपर से निकली, पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक ट्रेन मुड़ती निकल चुकी थी। यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। नीलक तेरा पतला जिया जद तोर दी सितारा वाले खावे, मोरनी जी तोर कुड़िए हुण मुंडियां नू होश किथों आवे। नागिनी दी अख वालिए, नागिनी दी अख वालिए। मनोज जी बिल्कुल सही कहा कि शुरुआती दौर से अटैकिंग मोड में होकर अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए था। पिछले मुकाबले में भी यही हुआ, आगे बढ़े, गेंद एक बार फिर से हवा में है, वहां पर इस कैच को लपकने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन सफल नहीं रहे, विफल रहे। 2 रन यहां मिलता हुआ। अब इक्के दुक्के से बचे हुए गेंदों में जो आवश्यकता है उसमें ये पहुंच पाना, विजय द्वार तक पहुंच पाना, जो सेट टारगेट है वहां तक पहुंच पाना संभव लग रहा है, क्योंकि प्रयत्न करना चाहिए था इन्हें कोशिश करना चाहिए था, इन्हें शुरुआती दौर से थोड़ा सा अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी करनी थी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड, 1 रन और मिलता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 46 रनों पर। 2 विकेटें गिरी जरूर हैं, 5वां ओवर चलता हुआ, 4.2 ओवर। प्रदीप और शुभम ये 2 बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और पटकी हुई गेंद, यहां पर करारा प्रहार होता हुआ, निश्चित रूप से गेंद अधिक से अधिक रन के लिए 6 रन। मुड़ के देखा न्यू लागे, मुड़ के देखा न्यू लागे, बंदूक में गोली गाल, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल, कमर तेरी लेफ्ट। और हम
बार बार कर रहे हैं कि कोशिश करनी चाहिए थी कि आपके समक्ष लक्ष्य किसी भी प्रकार का हो उसे बौना साबित करना चाहिए था, जोश के साथ और होश को संतुलित रखते हुए इस मुकाबले को खेलना था, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला था और जीत के लिए आपको 70 रनों का लक्ष्य 29 गेंदों में हासिल करना था। तो प्रयत्न करना चाहिए था, प्रयत्न करने से कभी ना चूके, प्रयत्न करने से कभी ना चुके। इस बीच यहां पर एक पुल शॉट करने का प्रयास, ऊंची उठी हुई गेंद विकेट कीपर आए, गेंदबाज आए, अंत में गेंदबाज ने इस कैच को लपका, एक और विकेट का पतन। और निश्चित ही रूप से अब धीरे धीरे इस मुकाबले से या यूं कहें इस मैच की पकड़ से थोड़ा सा दूर होते हुए मधुर 11, क्योंकि जो उन्हें टारगेट दिया गया था वो लगभग अब समापन की ओर आता हुआ। अब आए हैं धर्मेश नॉन स्ट्राइक एंड पर, जगदीश को सफलता मिली, अब तक 4 गेंदों पे 13 रन खर्च कर चुके हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्टंप गिल्लियां बिखेर गई हैं। मैं बात कर रहा था मनोज जी, प्रयत्न करने से कभी ना चूके, प्रयत्न करने से कभी ना चूके, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं। हो दारू बदनाम करती ए ताना तेरे दे कार, हो दारू बदनाम करती ए ताना तेरे दे कारे। 5 समाप्त, 5 के बाद 52 4 विकेट के नुकसान पर। और डीजे ऑपरेट करने के लिए अगर आपको कुछ सीखना है तो आप आइए ऋषि से मिलिए। और ऋषि ने डीजे ऑपरेटिंग में पीएचडी कर लिया है, पीएचडी की इनकी जो डिग्री है वो मिल चुकी है। एक से बढ़कर के एक गाना देखिए ये सुनाते हैं लोगों को। आशीष जी सही बताइए, दारू बदनाम करती है कि दारू को लोग बदनाम करते हैं? देखिए अब इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने कभी ग्रहण नहीं किया और वो बदनाम ग्रहण तो मैंने भी नहीं किया है। आशीष जी, ग्रहण तो मैंने भी किया नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, अल्कोहल की मात्रा थोड़ी मात्रा में हर मेडिसिन में लगभग मिलाई जाती है, लेकिन वही आप ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो फिर दारू का काम। और इस गीत के बाद मैं चर्चा करूंगा आशीष जी, अगर दारू से शराब पीने से अगर टेंशन दूर होती तो मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन नहीं मिलती, दारू बिकना शुरू हो जाता। टेंशन आपकी दूर नहीं होती है। कहते हैं कि 2 तरीके के जैसे पॉइजन होते हैं ना, 2 तरीके के, एक का हार्ट पे आपके अटैक होता है और दूसरे का जो होता है आपके ब्रेन पे होता है, मस्तिष्क पे, 12 पे 17, दूसरा आपके मस्तिष्क पे। उसी प्रकार से ये नशा जो होता है, एक का अटैक धीरे धीरे होता है, दूसरे का अटैक बड़ी तेजी से होता है। अटैक आपके दिमाग पे होता है, आपके सोचने समझने की क्षमता जो होती है, व्हाइट का इशारा आता हुआ, वो आशीष ही खत्म हो जाती है। जब सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, कुछ समय के लिए आप मदहोशी में होते हैं, उसके बाद सारी चीजें आपको भूली रहती हैं, टेंशन दूर नहीं होता। दूसरे दिन उठते हैं तो आज का दिन आपका बर्बाद हुआ, जो कमाना था वो गया, जेब का पैसा भी गया, दूसरे दिन डबल टेंशन हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये टेंशन कभी भी घटाती नहीं, बढ़ाती हैं। कोई भी नशा हो, नशा नाश कर देगी, तरस जाओगे दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। नशा वो चीज होती है। आशीष जी इसी बीच गेंदबाज तैयार हैं अच्छी गेंदबाजी करते हुए। हितेश काफी खुश है, उन्हें पता है कि 11 गेंदों पर अभी भी 14 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन जीत करके भी आगे मधुर 11 की टीम नहीं जाएगी। ये उनके लिए बहुत दुख देने वाला क्षण होगा। और यही काम हुआ था पिछले मुकाबले में। किस प्रकार से अभी भी बची हुई 10 गेंदों पर 13 रन बनाए जाते हैं। कम से कम जीत के साथ समाप्त करने की कोशिश करे, एक सम्मान अपनी टीम का, मधुर 11 का रखा जाए। इस बीच बैकफुट में जाकर के गेंद को खेला, वाइडिश मैदान के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे लेकिन फंबल हुआ, मिस फील्डर, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 59 पे, 4 विकेट के नुकसान पे। जबकि छठा ओवर जारी है, 6वें ओवर की चौथी गेंद लेकर के एक बार फिर गेंदबाज तैयार होंगे। लंबे कदकाठी के गेंदबाज है, नाम इनका उत्तम, काम भी उत्तम, अच्छी गेंदबाजी करते हुए उत्तम। एक्शन बड़ा प्यारा है। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, हाई आर्म एक्शन है और इस बीच गेंद को खेला था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ बहुत ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगी ये टीम। 8 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता है, 5.4 ओवर का खेल हुआ है।
छठा ओवर जारी है। 8 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता। क्या जीत का रिदम यूएस की टीम बरकरार रखेगी? 8 पे 10 नहीं बनने देगी। इस बार रिवर्स स्वीप नहीं, रिवर्स शॉट खेला। नाम जिनका महावीर, महावीर स्वामी की जय। और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। 7 गेंद और 6 रनों की आवश्यकता। महावीर अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और कभी भी आप इनको देखिए बिल्कुल शांत चित्त रहते हैं, मैच का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन उनके सामने उत्तम भी जबरदस्त खिलाड़ी। लंबे कद का ठीक है, एक्शन बड़ा लाजवाब है। जब गेंद रिलीज करते हैं तो दोनों पैर एक साथ लहराते हैं, पॉपिंग क्रीज में जाते हैं तो जंप करते हैं। हितेश की बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। 1 विकेट पे निशाना हितेश जबरदस्त लगाते हैं। आमतौर पे लोग 3 विकेट जब दिखता है तब निशाना लगाते हैं, ये 1 विकेट पे निशाना बहुत तेजी से लगाते हैं। 6 पे 5। मधुर 11 की टीम को 6 गेंदों पर 5 रन बनाने की आवश्यकता। क्या ये 5 रन बन जाएंगे? गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे दी जा रही है हितेश बताएंगे। धर्मेंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने बल्लेबाज होंगे महावीर। 6 पे 5। अगले मैच का टॉस कराने के लिए मैं चाहूंगा कि तुरंत हमारे वड़ा पाव का काउंटर खुल चुका है, कैंटीन में जाएं, वड़ा पाव का फायदा उठाएं। आप लोग आइए नाश्ता करके। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे कमेटी मेंबर ध्यान दें, जैसे ही मैच समाप्त होता है तुरंत टॉस करा लें, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। फ्लड लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाएं। एक तरफ मनसा ब्लास्टर, दूसरी तरफ गोल्ड क्राफ्ट। यस, फाइनल मुकाबला मनसा ब्लास्टर्स वर्सेस गोल्ड क्राफ्ट के बीच में। दोनों टीमों के कैप्टन तैयार हैं। इस मुकाबले का असर किसी भी टीम पर पड़ने वाला नहीं है। अब यहां से 6 लगाया एक बार फिर कि कैच है, क्या है? 6 रन महावीर स्वामी की जय। जय नहीं बोल रहे हैं आप लोग, जयकारा लगाइए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी महावीर भाई, अपनी टीम को जीत दिला करके वापस आते हुए। भले उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंची, टॉस होने जा रहा है और फाइनल मुकाबले का टॉस जितने जल्दी हो। गोल्ड क्राफ्ट्स वर्सेस मनसा ब्लास्टर, दोनों टीमों के कैप्टन आ जाए। भावेश जी, गणपत जी, आप जितने जल्दी आएंगे टॉस होगा फाइनल मुकाबले का, क्योंकि 5:21 हो चुका है। और सैंडी भाई